हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और तीज आने वाली है और तीज के पहले तीज की प्रिपरेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। बहुत अच्छा लगता है तैयारी करने में। उस तैयारी में पूजा रूम की सफाई होती है, उस तैयारी में गुजिया या पिड़किया बनाया जाता है और गीत संगीत चलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ब्लॉग आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ करके पूजा रूम की पूरी सफाई कर ली, क्योंकि बिहार में जो है वो होता है आज के दिन नहाए खाए। तो सुबह उठ के पहले नहाना होता है और उसके बाद ही खाना होता है। तो बाल धुल करके नहा लिया, उसके बाद मैंने पूजा रूम की सफाई की और अब मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। एक दिन पहले बना लेते हैं, क्योंकि तीज के दिन और भी बहुत सारे काम होते हैं और मुझे तीज का स्पेशल डेकोरेशन करने में ना पूरा टाइम देना होता है। तो ये जो प्रसाद का सारा है ना, गुजिया बनाना, ये सब चीज़ मैं तीज के एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मुझे प्रसाद की तैयारी करनी थी। अगले दिन की कुछ प्रसाद की तैयारी मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो मालपुआ और गुजिया की तैयारी करनी थी। मालपुआ के लिए मैंने मावा या खोआ ख़रीदा नहीं, बल्कि मेरे पास पेड़े थे, उसी का इस्तेमाल करके मैंने दोनों चीज़ें बनाई। और सिर्फ मैदा से दोनों चीज़ें नहीं बनाई, बल्कि आटा मिक्स करके बनाया है। इन दोनों की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूँगी, मालपुआ की और गुजिया बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले मालपुआ का बैटर तैयार कर लिया, क्योंकि मालपुआ का बैटर तैयार करके अगर रख देते हैं तो पुआ बहुत अच्छा बनता है। और इसके बाद गुजिया की तैयारी करनी थी। तो गुजिया की तैयारी करने के लिए सबसे पहले स्टफिंग तैयार करना था मुझे, जो मैंने उसी पेड़े से तैयार किया, क्योंकि स्टफिंग जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ही गुजिया में भरते बनता है और बहुत अच्छी गुजिया बनती है। गुजिया फटती नहीं अगर आप स्टफिंग का ठंडा होने के लिए छोड़ करके उसके बाद गुजिया बनाते हैं। तो मुझे ये सारा काम करने में 1 घंटा लगा, मालपुआ की तैयारी और गुजिया की पूरी तैयारी करने में। और उसके बाद मुझे और भी काम करने थे, जैसे कि पूजा रूम की सफाई करनी थी, पूजा रूम में धुले हुए पर्दे लगाने थे। इसके अलावा मुझे खुद का भी फेशियल करना था, घर पे फेशियल करना था। कल के कपड़ों की तैयारी करनी है कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ, वो भी मैं कल आपको दिखाऊंगी, यानी तीज के दिन दिखाऊंगी। बेसिक तैयारी मैंने एक दिन पहले कर ली, ताकि तीज के दिन वर्कलोड थोड़ा कम पड़े। ये फ़ायदा हो जाता है काम को बांट करके रखने में। और ये अब मैं इसका आटा सानने वाली हूँ, जो कि गुजिया का आटा है। इसको भी सान करके एक मुलायम कपड़े से ढक करके रख दूँगी और उसके बाद मैं इसे बनाऊँगी थोड़ा ब्रेक ले करके, क्योंकि बिहार में ना तीज के एक दिन पहले नहाए खाए होता है। तो उस दिन भी बिना नमक के खाना खाना होता है, तो थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखनी होती है अगले दिन के लिए। तो अगर आप रुक रुक के काम करते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होती, वो भी गर्मी के टाइम में तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करके ब्रेक ले लेती हूँ। तो ये आटा भी सन गया, स्टफिंग की भी तैयारी हो गई, मालपुआ का बैटर भी तैयार हो गया। अब मैं एक ब्रेक ले लूँगी, तो ब्रेक में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। आप तीज में क्या क्या तैयारियां करते हैं, प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा। अपनी फ़ोटोज़ शेयर करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। परिवार में जब खुशियां एक दूसरे से बांटते हैं तो खुशियां और बढ़ जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी फ़ोटोज़ तीज की तैयारी की, तीज के दिन की, मुझसे प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर मेरी फैमिली का अभी तक मेम्बर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फैमिली में। तो अब मैंने ब्रेक ले लिया, हवा अच्छे से खा ली। उसके बाद मैंने मालपुआ का थोड़ा बैटर रख दिया है साफ़ अच्छे से निकाल के, तीज के दिन बनाने के लिए, प्रसाद के लिए। और बाकी बैटर को आज छान लिया है। तो सबसे पहले मालपुआ छान लेना है। वैसे मालपुआ की और भी ढेर तरह की रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है। होली स्पेशल मालपुआ और कई तरह के मालपुआ की रेसिपी, विदाउट डीप फ्राई मालपुआ। अगर आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को अभी तक विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट करिएगा। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे ना, आपको वहाँ पर ढेर सारी यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव और ऐसी यूनिक रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी।
तो प्लीज़ उसे देखिएगा। और अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और आप तीज के दिन क्या क्या बनाती हैं, उसमें तीज के त्यौहार में आप अपनी तैयारी क्या क्या करती हैं, ये मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तीज की कथा करते हैं कि नहीं, सुहाग का सामान में आप क्या क्या चढ़ाते हैं, या आपके लिए तीज त्यौहार क्यों इतना खास होता है। ये सारी बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे ना, तो लगेगा कि हाँ, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के टच में हैं। इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें अपने आपके जो खुद के सोच है ना तीज को लेके, तीज पूजा को लेकर आपको क्या एक्साइटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। जैसे मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पर, तो भी मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ ये सारी पूजा कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको हम जितना पॉजिटिव वे में तैयारी करते हैं, उससे हम इंगेज तो रहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, घर में भी एक पॉजिटिव माहौल आता है, बच्चों को कुछ देख के सीखने का मौका मिलता है। और त्यौहार वैसे तो परिवार के साथ अच्छा लगता है, लेकिन अगर परिवार साथ में नहीं, आप अकेले हैं, तो भी त्यौहार का मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि साल में वो त्यौहार एक ही बार आता है। तो इसलिए मैं हर त्यौहार को पूरे जी जान से मनाती हूँ, और इसी तरह से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। और गाने चला देती हूँ, तीज त्यौहार के गाने। अभी मेरे बैकग्राउंड में भी ना पूरे गाने चल रहे हैं, क्योंकि मैं मालपुआ और गुजिया छान रही हूँ, किचन में गर्मी है, और उस गर्मी में मुझे अच्छा एंटरटेन कर देता है बैकग्राउंड में अगर मैं गाने लगा दूँ। तो तीज त्यौहार के गाने या बॉलीवुड गाने लगा दो और उसके बाद सारा काम करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले आप लोगों से मैंने अपने हर पूजा की ब्लॉग शेयर की, जैसे बरगद पूजा की ब्लॉग शेयर की थी, और दिवाली स्पेशल ब्लॉग शेयर की थी, और आप लोग को बहुत पसंद आती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप अपने फेस्टिवल स्पेशल ब्लॉग्स मुझसे हमसे ज़रूर शेयर किया करिए। इसीलिए मैंने लास्ट जन्माष्टमी का भी ब्लॉग शेयर किया था। तो अब देखिए, आपसे बातें करते करते मालपुआ भी बन गया, गुजिया भी बन गया। गुजिया साइज़ में थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, क्योंकि मेरे पास सांचा नहीं था, तो मैंने फोक से इसको डिज़ाइन करके बनाया है, और कटोरी से इसे गोल गोल कट करके बनाया है। तो कटोरी की साइज़ के अकॉर्डिंग ये बड़े बड़े बने हैं। और मैंने सोचा था चाशनी वाला भी गुजिया बनाऊंगी, बट समय नहीं मिला। इसके बाद मेरा आ गया सेल्फ पैम्पर्ड करने का टाइम, तो मैंने होममेड फेशियल किया, जिसकी लिंक मैंने आपसे शेयर की हुई है। ये फेशियल ना इंस्टेंट ग्लो देता है, और 10 मिनट लगता है इंस्टेंट ग्लो के लिए। अगर आप फेस्टिवल में पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो इसको अपने फेस पे अप्लाई करिए 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट मसाज करके आप देखिए कि इसके इफेक्ट एकदम गोल्डन फेशियल, जो गोल्ड फेशियल होता है ना, वो वाला लुक आता है। ये इतना इफेक्टिव होता है। अगर इसका देखना होगा कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। अब फेशियल भी हो गया, पूजा रूम की सफाई भी हो गई, सारी तैयारियां हो गई। अब लास्ट काम मेरा बचा है, जो कि मैं सोने से पहले करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो फ्री नहीं छोड़ता है मुझे, और मेहंदी लगाते लगाते इतना डिस्टर्ब करता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, जब वो सो जाता है, तो आराम से बैठ के लगाती हूँ। एक हाथ की मेहंदी लगाने मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ। तो ये दोनों साइड में अपने हाथ में मैंने मेहंदी लगाई, और मेहंदी के बीच में अपने हस्बैंड और अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखा, क्योंकि वो भी जो होती है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी एक अलग ही खुशी देती हैं। तो मैं हर साल यही करती हूँ, मेहंदी एक हाथ में खुद से लगा के उसमें लेटर्स को छुपा देती हूँ। और अब इस बार तो मेरे हस्बैंड साथ हैं नहीं, तो मैं उनको फ़ोटो खींच के भेजने वाली हूँ, ताकि वो इसमें से अपने नाम का लेटर खोजें। और ये सब चीज़ें इतनी एक्साइटिंग लगती हैं ना मुझे करने में। और मैं अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को इससे रिलेटेड स्टोरीज सुनाती रहती हूँ। अब आज की पूरी प्रिपरेशन हो गई, यानी नहाए खाए के दिन मैंने फेशियल कर लिया, मैंने प्रसाद की तैयारी कर ली, मैंने पूजा रूम साफ़ कर लिया, मेहंदी लगा ली, और ऑलमोस्ट मेरी 50% की तैयारी हो गई है। अब तीज के दिन मैंने क्या क्या किया, ये मैं आपको तीज ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी। आपने तीज की तैयारी कैसे की, क्या क्या किया, ये मुझसे ज़रूर शेयर करिए, फ़ोटोज़ के रूप में, कमेंट के रूप में, मेल करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं आप लोगों की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। और तीज को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए, तो घर में पॉजिटिव माहौल बना रहेगा, और घर में पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, नेगेटिविटी दूर होती है। क्योंकि फेस्टिवल्स का मेन ये जो होता है ना, कि घर से नेगेटिविटी दूर हो। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, रीति रिवाज जिनको नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को फॉलो किया जाए। जो जितना आता है उतना ही सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए, मेरा यही मानना है। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति होती है। तो मैं अपने आप को फुल टाइम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंगेज रख करके
किसी भी फेस्टिवल को मनाती हूँ। आपका मेन मोटिव क्या होता है किसी भी फेस्टिवल को मनाने का, ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और जाते जाते नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको तीज प्रिपरेशन की ये ब्लॉग कैसी लगी और कौन सी ब्लॉग है या आप क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उनकी पसंद की चीज़ें शेयर कर सकूं। और अगली जो मेरी होगी वो तीज पूजा की पूरी ब्लॉग होगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। फेशियल होममेड कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा आप, वो ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे चैनल पे। मेहंदी के डिज़ाइन भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, और गुजिया और मालपुआ की रेसिपी मैं जल्दी आपसे शेयर कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं, अब अगले दिन मिलेंगे तीज के दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।